अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास डेल का 65 वाट अडाप्टर है। डेल पार्ट नंबर है 928G4। 19.5 वोल्ट 3.34 एम्पेयर करंट है इसकी। पावर ऑन नहीं हो रहा। चलें देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। इसको पावर अप्लाई करेंगे सीरीज़ लैंप के थ्रू और इसकी कंडीशन देखेंगे लैंप की और सर्किट को चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पावर अप्लाई की सीरीज़ लैंप के थ्रू। लैंप पर कोई इंडिकेशन नहीं आई और ना ही एलईडी ने इंडिकेट किया है। यहाँ इनपुट 233 वोल्ट है लेकिन आउटपुट एलईडी ऑफ है। अभी इसके डीसी वोल्टेज देख लीजिए। किसी कंपोनेंट को टच नहीं करेंगे जब तक हमें ये तसल्ली ना हो जाए कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज है। इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं है तो हम इस पर अभी आसानी से काम कर सकते हैं। अभी इसकी ये शील्डिंग उतार लेते हैं। यहाँ पर देखें तो इसमें कुछ ऑयल के असरात हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इसका स्मूथिंग कैपेसिटर या कोई और कैपेसिटर लीक है। यस, यहाँ पर ये देखिए, ये इसका ये कैपेसिटर डैमेज हो चुका है। अभी पहले स्टेप में हमें ये कैपेसिटर रिमूव करना है। इस कैपेसिटर की वैल्यू है 400 वोल्ट 120 माइक्रोफैरेड। इट इज़ ऑल्सो इन सेम साइज। अभी इसकी कैपेसिटेंस चेक कर लेते हैं। अगर ये ठीक हुआ तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये 111.8 माइक्रोफैरेड बता रहा है। इसकी कैपेसिटेंस 113.1 है और ESR इसकी 0.00 है, यानी ये कैपेसिटर अच्छी हालत में है
और अगर हम ये डैमेज हुआ हुआ कैपेसिटर देखें, ये देखिए अभी सिर्फ 100 किलो हम रेजिस्टेंस बता रहे हैं, कैपेसिटेंस नहीं बता रहा, तो ये कैपेसिटर डैमेज हो चुका है। क्योंकि इसके कैपेसिटर एरिया में प्रॉब्लम था, तो हमें अभी ब्रिज रेक्टिफायर और फ्यूज़ ये चीज़ें चेक करनी है। कैपेसिटर पॉजिटिव टर्मिनल ब्लैक लीड, 1 डायोड, this side is open. यहाँ पर इसका ये फ्यूज़ डैमेज है, पहले तो फ्यूज़ रिप्लेस करना पड़ेगा। थ्री 3.15 एम्पियर फ्यूज़, ये देखिए ये फ्यूज़ डैमेज है। थ्री 3.15 एम्पियर। तो मैं ये टीवी सर्किट में से ये फ्यूज़ ले लेता हूँ। ये सेम वैल्यू का फ्यूज़ है, 3.15 एम्पियर। Black lead at capacitor positive terminal and one lead at AC input terminal. Second lead, it is giving short circuit. That's wrong. And if we check this point, it is giving short circuit. If you connect black lead at positive terminal of the capacitor and check at AC input terminal, 1 diode. Second input terminal, it is giving short circuit. That means its bridge rectifier is damaged. Black lead at negative terminal, it is short circuit. Bridge rectifier is damaged. तो इसका ये ब्रिज रेक्टिफायर अभी डैमेज है, तो हमें ब्रिज रेक्टिफायर भी रिमूव करना है।
KB-P208। अभी ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लें तो ब्लैक लीड को रखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पर, ये कट वाले पे। एक AC इनपुट टर्मिनल पे रेड लीड लगाई, एक डायोड आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये 0 दे रहा है, तो इसको एक डायोड देना चाहिए, ये शॉर्ट सर्किट है। इसका एक डायोड यहाँ से लेके यहाँ तक इस टर्मिनल से शॉर्ट सर्किट है। अभी रेड लीड को नेगेटिव टर्मिनल पर लगा लें, एक डायोड, ये शॉर्ट सर्किट दे रहा है, तो इसका यहाँ से ये डायोड भी शॉर्ट सर्किट है, यानी 4 में से 2 डायोड डैमेज हैं। तो यहाँ पर इसका नंबर है KB-P208, तो इसका मतलब है 2 एम्पियर 800 वोल्ट। चलिए जी, ये सेम वैल्यू का मिल गया है KB-P208। चलिए अभी इसको चेक कर लेते हैं। अभी मैंने ये निकाला है तो इसका सेम नंबर है KB-P208, जो कि हमारे इस डैमेज्ड वन का था। अभी ब्लैक लीड को पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाएं, रेड लीड को एक टर्मिनल पर लगाएंगे, दूसरे AC टर्मिनल पर लगाएंगे, एक एक डायोड आ रहा है। रेड लीड को नेगेटिव टर्मिनल पर लगाएं, डबल डायोड आ रहा है। रेड लीड को नेगेटिव टर्मिनल पे रखें, एक डायोड, दूसरा डायोड, ये डबल डायोड। ब्लैक लीड को नेगेटिव टर्मिनल पे लगाएं, रेड AC इनपुट टर्मिनल ओपन ओपन। रेड लीड को पॉजिटिव टर्मिनल पर रखें और AC इनपुट टर्मिनल पर ब्लैक लीड ओपन ओपन। यहाँ पर ये मल्टीमीटर इस तरह कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव लीड पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो इसको ओपन होना चाहिए। इस तरह लगाएंगे तो इसका जो बॉडी डायोड है मॉसफेट का वो शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर स्टेज सेफ है। चलिए इसको पावर अप्लाई करते हैं। इसकी पावर केबल ठीक है। यस, अभी देखिए लैंप ने थोड़ी सी करंट ड्रा की, नॉर्मल हो गया, आउटपुट LED ऑन हो चुकी है। अभी इसके आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं। तो ये 19.67 वोल्टेज आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी पावर सप्लाई, हमारा अडाप्टर रिपेयर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।